आज मैं यहाँ में आया हूँ सॉलिडारिटी देने के लिए। बुबागरा आप नेता नहीं रहा, राजनेता नहीं रहा, बुबागरा बुबागरा हो गया है। तो मेरा कोई स्पीच लिखा हुआ नहीं है, मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं किया है। एमसी बाबू जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, आदर से बोलूंगा। जब से मैंने राजनीति छोड़ा है, सिद्धांत में छोड़ा, यहाँ में मैंने देखा है वी वांट एनआरसी। जब मैंने एनआरसी के बारे में बात किया तो मेरा जो पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बोला कि प्रद्योत आप एनआरसी डिमांड मत करो। हमने बोला कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब मैंने सीए बोला तो उन्होंने कहा थोड़ा हल्का रखो, क्योंकि राजनीति में कभी कभी चुप रहना पड़ता है। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा। उनको लगा कि बुबागरा पद के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन मैंने आज से 1 साल पहले मैंने कहा था इसी मोटर स्टैंड में, नुम बुबागरा नो सिनिया खो। तो कांग्रेस भी बुबागरा को समझ नहीं पाया। हम आपको प्यार करता है, अपना दोफा को प्यार करता है, टीपरा को प्यार करता है, और टीपरा को प्यार करने से मैं छोटा नहीं होता। टीपरा को नहीं प्यार करने से बुबागरा अपना पद खो जाता है। आज किसी के लिए मैं यहाँ में आया हूँ, IPFT का प्रोग्राम है, वहां में माधवबारी में त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन का प्रोग्राम है, मैं वहां भी गया हूँ, मैं यहाँ भी आया हूँ, क्योंकि मुझे ढांचा चाहिए। ढांचा नहीं होगा। और जो मेरा संगठन है टिपरा द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव अलायंस, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमको बुबागरा को अभी राजनीति करने का मन भी नहीं है। मैंने एनसी बाबू को बोला आप कीजिए, त्रिपुरा में एक टिपरा मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, लेकिन बुबागरा को अभी राजनीति नहीं करना है। बुबागरा दोफा को एक करना चाहता है। रियांग इशू में कंचनपुर में मैं गया, बहुत लोगों ने बोला मत जाओ, आपको खतरा है, तभी भी मैं गया। और यहाँ में मंडाई से बहुत आया है, सिमना से बहुत आया है, खूब लोग से, ये डिवीजन वाइज है। मैं अपना जब वर्मा कोलोई जमतिया को बोलना चाहता हूं कि आज अगर कंचनपुर में ब्रू रियांग को हमने त्रिपुरा में जगह दिया तो ये जीत सिर्फ ब्रू रियांग का नहीं होगा, देव वर्मा जमतिया टिपरासा का जीत होगा। ढांचा इसको बोलता है। जब बुबागरा IPFT का प्रोग्राम में आकर एनसी बाबू यहाँ में मेवाड़ आने वाला है, आपके संग मैं खड़ा हूं, उसको ढांचा बोलता है। एक दूसरे से झगड़ा करने से फायदा कहीं और किसी और को होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी एनसी बाबू बुरंगरांग एनसी बाबू बोल रहा था चिनी खोरांग को, मैं आपको बोलना चाहता हूं 1940 में अकाल हुआ, बंगाल में अकाल हुआ। महाराजा ने शरणार्थी को आने दिया। 1946 में नोआखाली में दंगा हुआ, हिंदू बंगाली को मारा गया, महाराजा ने आने दिया। 1948 में कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को कंचनपुर में जगह किया। इसके लिए नाम है कंचनपुर। कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जगह दिया। आज वही कंचनपुर में बुबागरा को लोग बोलता है कि आने नहीं देगा। 1956 में हिंदुस्तान का सरकार ने, स्टेट का गवर्नमेंट ने अलाउ किया, 65 में अलाउ किया, 71 में अलाउ किया। ये धर्म के बारे नहीं है। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मेरा पोजीशन क्या है? जो भी हिंदुस्तान का नहीं है
उनको त्रिपुरा में आप जगह नहीं दे सकता। ये हक हमारा है। और अब बस कीजिए। मिजोरम ने एक शरणार्थी को नहीं लिया, मणिपुर ने एक शरणार्थी को नहीं लिया, नागालैंड ने एक शरणार्थी को नहीं लिया, अरुणाचल प्रदेश ने एक शरणार्थी को नहीं लिया। तो केंद्र सरकार ने कैसा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल को छोड़ दिया और त्रिपुरा जिसने इतना लाख लाख आदमी को लिया है बोला फिर से करो। ये हमारे संग अन्याय है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए मैंने अपील किया है और सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस फाइल किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा में नहीं एनफोर्स होना चाहिए। दिल्ली में एक टाइम कांग्रेस था, आज बीजेपी है, कभी कम्युनिस्ट था, मिला हुआ सरकार में। आप लोग समझो, ये सर मनो, आप लोग समझिए। कंचन प्रभा देवी को जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम त्रिपुरा का जनता का लैंग्वेज का आइडेंटिटी का सुरक्षा करेंगे। हुआ नहीं। टीएनवी अकॉर्ड हुआ। टीएनवी को राजीव गांधी ने बोला कि हम सुरक्षा करेंगे त्रिपुरा इंडिजिनस लोगों का। हुआ नहीं हुआ। एटीटीएफ अकॉर्ड हुआ। एटीटीएफ अकॉर्ड में बोला कि कट ऑफ ईयर 1971 होगा। हुआ। आज गवर्नमेंट बोल रहा है कट ऑफ ईयर 2014। तो जब दिल्ली का सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, जो भी हो, हमेशा कभी कंचन प्रभा देवी को कुछ और बोलता है, कभी एटीटीएफ टीएनवी को कुछ और बोलता है, तो आज हम कैसा विश्वास करें कि आज 2014 बोल रहा है, कल बोल देगा 2025। ये सब हमेशा अगर आप अपना बात बदलेगा तो हमको कैसा विश्वास होगा। इसके लिए मैंने बोला त्रिपुरा में एनआरसी होना चाहिए। और जब मैं एनआरसी बोलता हूं सीएए के बारे में, बीजेपी बोल रहा है कि सीएए करो। कांग्रेस क्या बोल रहा है? हम सीएए का विरोध कर रहा है क्योंकि इसमें मुसलमान नहीं है। मेरा कहना है हिंदू या मुसलमान त्रिपुरा में और अब बांग्लादेश से कोई आदमी नहीं आ सकता है। ये फुल एंड फाइनल होना चाहिए। आप लोग आंदोलन कर रहा है, मैं यहाँ आया हूँ, एनसी बाबू है, व्यवहार आएगा, शुक्ला है, हिरेन है, मिंटू है, मेरे लिए सब त्रिपुरा। मैं आपको अपील करता हूँ कि ये वक्त नहीं है हम लोग को एक साथ, हमको एक होना है, अंचा करना है। मैं विजय रामखोल का प्रोग्राम में भी जाऊंगा, मैं पटल कन्या के प्रोग्राम में भी जाऊंगा, चित्तो बर्भो का भी प्रोग्राम में जाऊंगा, टीएसएफ का प्रोग्राम में भी जाऊंगा, आतिशा का प्रोग्राम में भी जाऊंगा, आईपीएफटी का प्रोग्राम में आज आया हूं, फिर से आऊंगा। और अगर हमने डिसिप्लिन रखा और एक दूसरे को अटैक नहीं किया, एक संग जाकर एक आवाज में दिल्ली में बात किया तो कुछ समस्या का हल होगा। इसको हम लोग को करना होगा। मेरा खुद का रैली है 11 तारीख को यहाँ सामने। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बुबागरा आईपीएफटी से नहीं लड़ रहा है। बुबागरा एनआरसी चाहता है, सीएए को नहीं चाहता है। और बुबागरा आप सबको अपील करेगा, नॉन पॉलिटिकल रैली है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे। एज अ तिप्रासा आई विल स्पीक फॉर माई तिप्रा पीपल बिकॉज पुइला जाति उलोबो जाति।
Abnormal party को मुबागरा कुला जाति कुलो बोचा और मैं अपना त्रिपुरा के लिए जहां में एनसी बाबू है, जहां में यहाँ में सब है, रंजीत है, सब के लिए मैं बोलूंगा बेलाई बेलाई नो हम भाई आपका प्रोग्राम अच्छे से कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं आप सबको सपोर्ट करता हूं और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आपको मैं दिल से प्यार करता हूं, मुझे वोट और नहीं चाहिए, इतना प्यार करता हूं कि अगर मेरे जीते हुए अगर मैंने त्रिपुरा का समस्या का हल निकाला तो मुझे कोई पद नहीं चाहिए, आपका प्यार, राजनीति नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए और एक दिन आपको लगना चाहिए हाँ मुबागरा प्रद्योत ने त्रिपुरा को आगे रखा और अपना स्वार्थ को पीछे रखा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, यहां में सब लोग सबको प्यार करते और आप, मैं जानता हूं कि आप भी मुझे प्यार करते हैं, मैं दिल से बोलता हूं, सामने में कोई कागज नहीं है जिससे पढ़ के स्पीच पढ़ता हूं। आप एक रहिए और एक दिन आएगा ये हाँ में हम परिस्थिति अपना बदलेगा, ये हाँ में एक तीसरा होगा। बेलाई नो हम भाई आपने हमको यहाँ में मौका दिया, सब लोग आपने मौका दिया यहाँ आने के लिए, आपने सम्मान दिया, प्यार दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आने वाले दिन में जो भी प्रोग्राम होगा अगर मुझे बुलाया तो मैं अटेंड करूंगा। बेलाई नो हम भाई धन्यवाद, खुलुमखा, थैंक यू। Pralen mana nangai enang sibo mana nangai manyang kele komo thang baina Ti pralen mana nangai enang sibo mana nangai manyang kele komo thang baina Sini hano chengle ya karya Thina na ke chengle thina